चलिए अगले क्लास में हम लोग समझे थे वास्तविक संख्या, और अब उसी के पार्ट 2 करके अब हम लोग पढ़ेंगे परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में निरूपित करते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5 ऐसे करके जो भी यानी कि भिन्न के रूप में जो होगा उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे अभाज्य संख्या उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकालते हैं, 2 से अगर डिवाइड किए 10, फिर 10 को डिवाइड किए 5 से 1 ऐसे करके इसका। अब देखो 6 का कितना होता है? 1 2 3 6, ठीक है ना। 20 का कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, ऐसे अभाज्य गुणनखंड उसका आता है। इसके बाद भाज्य संख्या, जिसके अभाज्य गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि पूर्णांक पर। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं और पूर्णांक को समझते हुए निकलते हैं। देख लेते हैं कि पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के इंटीजर होते हैं। एक होते हैं धनात्मक, एक होता है शून्य, इसको इंग्लिश में ZERO, इसको कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का उदाहरण क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 80, ठीक। इसके बाद होता है ऋणात्मक, निगेटिव। निगेटिव का उदाहरण क्या होगा? -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 80, ऐसे करके होते हैं। अब देखते हैं एक चीज़ कि इसमें हम लोग को सीखना है कुछ नहीं, मौसो सीखना है, HCF। इसके लिए इतना करना पड़ता है, HCF सीखना है, वो भी एक विधिवत से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखते हैं यूक्लिड, पहले देख लेते हैं कि देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है। पहले एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है, ठीक। एल्गोरिथम क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे विभाजन परमिका क्या है। एल्गोरिथम है सुपरिभाषित चरणों श्रृंखला, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो एक हल करने एल्गोरिथम क्या है समझ लेते हैं। एल्गोरिथम यह है कि एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने के लिए विधि प्रदान करते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक।
सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब एक चेन के समान होगा, एक चेन के समान वो श्रृंखला होगा और उसके समान ये काम करेगी और एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में ये एक विधि प्रदान करेंगे। अब पढ़ते हैं परमयिका। परमयिका, परमयिका को कहीं कहीं लाइमा भी कहते हैं, तो इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं। परमयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और जो दूसरे अन्य कथन को सिद्ध करने में या दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। परमयिका एक सिद्ध परमयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो एक दूसरे कथन को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है। इसी को परमयिका कहते हैं, लैमा कहते हैं। कोई कोई गणित लैमा लिखते हैं, कोई कोई गणित परमयिका लिखते हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं कि कौन गणित क्या लिखता है। पहले ये समझ लीजिए परमयिका ही है, सिद्ध किए हुए कथन है, ठीक है ना, जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अब एल्गोरिथम क्या है? एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो दूसरे एक विशेष प्रकार का विधि प्रदान करते हैं एक समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक। इसके बाद अब देखते हैं, जरा देखिए, यूक्लिड जो है ना बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, ठीक है ना। उन्होंने एक प्रमेय दिए जिसे हम लोग एनसीईआरटी के प्रमेय, इनको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये लोग उदय हुआ इन लोग को, और ये लोग बहुत बड़े इंसान हुए जो आज जमाने याद करते हैं, ठीक है ना। आज का आदमी तो थोड़ा गणित क्या कहिए कि कुछ करता नहीं है और कहता है हमको याद करेगा कैसे। इन लोग को देखिए याद करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं NCERT परमय 1.1, इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या है? तो क्या है से देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर IC अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है और R कि A बराबर BQ जोड़ R, जहाँ 0 0 के बराबर तथा B से छोटा है, ठीक। 0 0 के बराबर आ जाओ और रूम लगा दो, जहाँ R 0 के बराबर तथा B से छोटा है। तो इसमें क्या है? यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और ये परमयिका, ठीक। 1.1 जो NCERT बुक लिखते हैं, लगा दो। NCERT बुक क्या है?
नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, यह है जो भारत में बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो सर्च करती है। ठीक, ये हो गया एल्गोरिथम। अब देखो एक सुपरिभाषा देखो, 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ हुआ जिसका नाम है उल ख्वारिज्म के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अलजेब्रा शब्द दिया इस संसार को। दूसरी बात है कि उनके द्वारा ही लिखी गई पुस्तक हिसाब उल जबर व उल मुकाबला, कितने बड़े लंबे किताब के नाम है सुन लीजिए, हिसाब उल जबर व उल मुकाबला से लिया गया है। किससे? तो हिसाब उल जबर व उल मुकाबला से अलजेब्रा शब्द का उसके गणित से ही लिया गया और इन्होंने ही, और ये कितने, तो इसका नाम 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी का मतलब है बहुत पुराना। ठीक, इसके बाद है, अब चलिए विभाजन एल्गोरिथम। अब हो गया जहाँ ए और इसको पढ़ते ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ आर शून्य के बराबर तथा बी से छोटा। इसमें ये भी देखना है आर जो है शून्य के बराबर और बी से छोटा, अर्थात इसमें जरा ऐसे देख लेते हैं ये क्या है। इसको हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे करके हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरी बात है जैसे हम लोग लिखेंगे 5 से इसमें भाग देने तो 2 से देंगे तो 4, जहाँ आर शून्य के बराबर तथा बी से छोटा, ये ध्यान देना है कि आर शून्य के बराबर और बी से छोटा ही होगा। तो ये हो गया ए तुम्हारा, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक, और एक और ऐसे करके देख लेते हैं हम लोग। 2 चौका 8 1 4, ठीक है, 2 7 14। यहाँ हम लोग 31 डालते, ये 31 डालना उचित है कब तक और नहीं सो हम लोग समझ लेते हैं आज। दूसरी बात है ये आर हो गया, तब ना हम लोग भाजक भाज्य बराबर पढ़ते हैं, ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर पढ़ते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे करके पढ़ लेते हैं। दूसरी बात है फिर हम लोग अगर यहाँ देखते हैं युक्ल विभाजन से हम लोग प्रमेयिका से यदि HCF निकालेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि फिर इस पर इसको बैठाना है। अगर बैठाएंगे तो यहाँ 31 दिए रहेंगे तो यही वाले अंक अगर बैठाएंगे तो वहाँ 31 दीजिएगा तो गलती, तो 31 नहीं देके हम लोग 0 देंगे और 0 ही सही होता है, 31 नहीं देंगे। तो ये इनको पढ़ना हम लोग सीखना है, जहाँ ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ठीक है ना, जहाँ आर शून्य के बराबर तथा बी से छोटा, आर का ये मान है यहाँ या तो शून्य के बराबर हो जाएगा या शून्य या बी से छोटा हो जाएगा, यानी कि दूसरी यहाँ ही 2 है बी तो बी से छोटा, देखिए 1 है यहाँ पर भी छोटा है। दूसरी बात यहाँ देख लेते हैं कि आर शून्य के बराबर हो गया या बी से तो छोटा, बी से तो सदा 0 छोटा ही होता है तो छोटा हो गया। आर कभी ऋणात्मक नहीं लाइएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद इसी हिसाब पर से हम लोग एल्गोरिथम HCF एक निकालना सीखते हैं और इसको उसी पर बैठाएंगे कि भाई निकालते कैसे हैं। जरा देख लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करें। तो देखो हायर कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं, अब घबराना मत कि भाई HCF क्या है, इसी को मौसा कहते हैं, इसको HCF कहते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोग लिखेंगे 135 एंड 225, इसको निकालना है। लिख लेंगे ए बराबर 135, बी बराबर 225। ठीक, शुद्ध निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ 135, ठीक, छोटा 225 से, तब निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ HCF निकालेंगे, वही भाग वाला प्रक्रिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो निकालेंगे नहीं, अभी भाग वाला निकालेंगे। तो यहाँ 0, ये प्रक्रिया तब तक होता रहेगा क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम क्या कहा है कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। तो देखो श्रृंखला के रूप में आया, जिस हिसाब से हम लोग पढ़े वहाँ उस हिसाब से देखो श्रृंखला के रूप में आ रहा है श्रृंखला। अब हम लोग इसको बैठाएंगे इस पर, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, इसी पर
यहाँ देखिए ये है 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ HCF बराबर 135 225 अब बराबर कितना आया 45। यही हम लोग का हो गया। अगर इस हिसाब से यदि हम लोग सवाल बनाते हैं तो ये शायद 2 नंबर 3 नंबर का रहता है, तो 2 नंबर 3 नंबर हम लोग को आराम से आ जाएगा। पढ़मे कि आज जो हम लोग पढ़े हैं केवल ये पढ़े हैं कि NCERT का पढ़मे 1.1 1.2 कल पढ़ेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद ऐसे करके चलते। ऐसे करके ये सवाल आप लोग बनाइएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे। इसका जो है PDF भी डाला जाएगा, कौन कौन सवाल किस प्रकार से है, इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा सारा की सारा चीज़, कहाँ से कहाँ 1.1 का वास्तविक संख्या का, और उसी चैनल पर आपको सब लोग को सर्च करके मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।